इंडिया को लग सकता है $500 मिलियन यानी 4,200 करोड़ रुपए का झटका। एक पोर्ट जो पाकिस्तान को बाईपास करता था, चाइना को काउंटर करता था और अफगानिस्तान तक इंडिया का रास्ता खोलता था। आज वही चाबहार पोर्ट जियोपॉलिटिकल प्रेशर में आ चुका है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने अपना काम अब स्लोली वाइंड डाउन कर दिया है। रीजन सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं। ईरान में अनरेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ थ्रेट और अमेरिका के सैंक्शंस का डर। 2024 में इंडिया और ईरान के बीच में 10 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस डील के तहत इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चौबाहर के शहीद बेहस्तिल टर्मिनल को ऑपरेट कर रही थी। लेकिन इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में लगभग $500 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, पोर्ट ऑपरेशंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अफगानिस्तान तक रोड रेल कनेक्टिविटी के लिए बहुत पैसा बहाया था। चाबहार इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो एक पोर्ट नहीं, ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। इन पोर्ट्स के थ्रू इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता था। जब पाकिस्तान ने लैंड रूट बंद कर रखा हो तो चाबहार इंडिया के लिए एक रेयर जियोपॉलिटिकल एग्जिट डोर बन गया था और ये प्रोजेक्ट चाइना के गवाडर पोर्ट का काउंटर भी माना जाता है। लेकिन दर्शकों, ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इंडिया को अनईजी कर दिया है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है, सिक्योरिटी, कॉस्ट्यूम्स, ट्रांजिट रूल्स और सब कुछ चाहिए होता है। और फॉर्मर डिप्लोमेट अनिल त्रिगुनाथ का कहना है कि अगर तेहरान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स या तो स्लो हो जाएंगे या फिर कोई और पावर उन्हें टेक ओवर कर लेगी। और देखो दर्शकों, ट्रंप के टैरिफ का डर तो है ही। अब आता है दूसरा बड़ा झटका, वो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाली कंट्रीज पर 25% टैरिफ लग सकता है। अब चाबहार को पहले अफगानिस्तान के नाम पर लिमिटेड सैंक्शंस वेवर मिला हुआ था, लेकिन इंडिया जानता है वेवर्स पॉलिटिकल होते हैं, परमानेंट नहीं। अगर यूएस का प्रेशर बढ़ता है तो इंडियन कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरर्स के लिए ईरान के साथ काम करना बहुत रिस्की हो जाएगा। और इंडिया के लिए एक बड़ा डिलेमा है कि अगर चाबहार पूरी तरह से छोड़ा तो स्ट्रेटेजिक लॉस था और चाबहार संभाला तो इकोनॉमिक पेनल्टी का भी रिस्क था। अब सबसे बड़ा डेंजर यहाँ है, अगर इंडिया थोड़ा पीछे हटा तो चाइना तुरंत गैप फिल कर सकता है और चाइना ऑलरेडी ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 2021 का 25 ईयर चाइना ईरान डील बीजिंग के पोर्ट्स, ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट एंट्री देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना के पास ज़्यादा पैसा है, कम पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं जो अनस्टेबल रीजन्स में काम आते हैं। अब देखो दर्शकों, ये एक मिसकंसेप्शन ये है कि रेजिम चेंज से बेटर हो जाता है, लेकिन इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट ऐसा नहीं मानते। इंडिया के लिए आइडियोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी है प्रेडिक्टेबिलिटी और अब एक अनस्टेबल ईरान इंडिया के ऑप्शंस को कम कर देगा और चाइना को एडवांटेज देगा। इसलिए न्यू दिल्ली अभी वेट एंड वॉच वाले मोड में है। चाबहार पर सवाल सिर्फ एक पोर्ट का नहीं है, ये सवाल है इंडिया की रीजनल इन्फ्लुएंस, कनेक्टिविटी और चाइना की काउंटर स्ट्रैटेजी का। अगर चाबहार पूरी तरह से जाता है तो सिर्फ $500 मिलियन का नुकसान नहीं होगा, इंडिया का स्ट्रैटेजिक गेटवे भी खतरे में पड़ जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.